हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज हम अपनी क्लास में करेंगे, कल हमने लेसन किया था अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, जो कि 11th क्लास की स्नैपशॉट्स बुक का 4th लेसन था। आज हम उसके MCQs करेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट लेसन है। भी लेसन स्टार्ट करने से, MCQ स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, जय श्री श्याम। तो मैं पिंकी कौशिक आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर स्वागत करती हूँ। तो आइए हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज अल्बर्ट आइंस्टीन बोर्न, कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन देख लीजिए, 1869, 1969, ऑप्शन सी है 1879, ऑप्शन डी है 1979। तो कब हुआ था अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म। ये हमने जब लेसन स्टार्ट किया तभी देखा था कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जो जीवन काल का जो पूरा समय था वो 1879 से 1955 था। यानी इनका जन्म हुआ 1879 में और इनकी डेथ हुई 1955 में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन, कि अल्बर्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन में क्या इम्पोर्टेंट था। ऑप्शन देखिए, फैक्ट्स, आइडियाज़, डेट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये सारी चीज़ें। अब जो अल्बर्ट हैं उसको जो फैक्ट और डेट हैं उन चीज़ों पे वो बिलीव नहीं करता था, मतलब वो उनको एक एजुकेशन का सिस्टम नहीं मानता था। उसका कहना था कि ये चीज़ें तो बुक में छपी छपाई हैं, इनको तो आदमी कभी भी देख सकता है। मेन होता है उसके पीछे जो जो रीज़न होता है किसी भी चीज़ के पीछे, वो जो आइडियाज़ होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, वो मेन होने चाहिए। जैसे कि अब इसमें उसके हिस्ट्री के जो सर थे उन्होंने उससे वाटरलू के युद्ध के बारे में पूछा था, तो उसकी वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। तो उसका कहना है कि भाई मुझे याद ही नहीं है और मैंने याद भी नहीं किया, क्योंकि मैं ये फैक्ट और डेट ना ही मुझे याद होती है और ना ही मैं इन्हें याद करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि मैं ये जानना ही नहीं चाहता। मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, कितने सैनिक मारे गए थे। मैं इन चीज़ों को इम्पोर्टेंट नहीं समझता। तो मैं उन चीज़ों को इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि वाटरलू का युद्ध हुआ ही क्यों, भाई युद्ध शुरू होने का रीज़न क्या था। उसका कहने का मतलब है उस पर विचार करना, उस पर अपने थॉट्स रखना ही उसे इम्पोर्टेंट लगता है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अल्बर्ट्स बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल एट म्यूनिक, म्यूनिक में अल्बर्ट का बेस्ट फ्रेंड कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं, यूरी, एल्सा, मूरी, या ही हैड नो फ्रेंड, या फिर उसका कोई फ्रेंड है ही नहीं। तो उसका पूरे लेसन में एक ही फ्रेंड दिखाया गया है जिसका नाम है यूरी, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू आइंस्टाइन फॉर नॉट आंसरिंग द हिस्ट्री क्वेश्चन, भाई आइंस्टाइन को क्या पनिशमेंट दी जाती है जब वो हिस्ट्री के क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है। ऑप्शन देखिए, ही वाज टर्न आउट ऑफ द क्लास, उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। ही वाज टर्न आउट ऑफ द स्कूल, स्कूल से ही बाहर निकाल दिया जाता है। ही वाज फाइंड, उसको फाइन किया जाता है। या ही वाज गिवन फिजिकल पनिशमेंट, या फिर वही उसको फिजिकल पनिशमेंट है कि मारपीट की जाती है उसके साथ। तो हिस्ट्री के जो टीचर हैं वो इतने मतलब उससे इतने इरिटेट हो जाते हैं कि उन्हें क्लास में पढ़ाना अच्छा ही नहीं लगता। वो कहते हैं कि जब मुझे क्लास में दिखता है, क्लास में होता है, तो भाई हमसे तो पढ़ाया ही नहीं जाता। तो वो हेडमास्टर से शिकायत करते हैं, फिर उनको स्कूल से ही बाहर निकाल दिया जाता है। क्या, ही वॉज टर्नड आउट ऑफ स्कूल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज एल्सा, एल्सा कौन थी। अल्बर्ट सिस्टर,
अल्बर्ट्स फ्रेंड, अल्बर्ट्स क्लासमेट या अल्बर्ट्स कजन। ठीक है, यहाँ पे आएगा अल्बर्ट्स फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे आएगा फ्रेंड, FRIEND। ठीक है, अल्बर्ट की दोस्त थी, उसकी रियल सिस्टर थी, उसकी क्लासमेट थी या फिर उसकी कज़न थी। तो जो ये एल्सा है ये एल्बर्ट की कज़न का नेम है, तो ये उसकी कज़न थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड एल्सा लिव। एल्सा कहाँ रहती थी? मिलान में रहती थी, म्यूनिख में, बर्लिन में या फिर इटली रहती थी। तो जो ये एल्सा है ये बर्लिन में रहती थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हु वाज मिस्टर कोच। अब मिस्टर कोच कौन थे? अल्बर्ट्स मैथमेटिक टीचर, अल्बर्ट्स हिस्ट्री टीचर, अल्बर्ट्स म्यूजिक टीचर या फिर अल्बर्ट्स हेडमास्टर। तो मिस्टर कोच थे अल्बर्ट के मैथमेटिक्स टीचर, जो उसे आगे स्टडी के लिए एक सर्टिफिकेट बना के देते हैं कि भाई ये मैथ में बहुत अच्छे हैं और हायर स्टडी के लिए भाई ये इनको हायर स्टडी दी जाए। ऐसा वो उसके लिए सर्टिफिकेट बनाते हैं ताकि उसका आगे जाके किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाए। और यही ऐसे पर्सन हैं जो अल्बर्ट को अच्छी तरह से समझते भी हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स टीचर हैं ये मिस्टर कोच। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रियली अंडरस्टूड अल्बर्ट। ये देखो ये क्वेश्चन ही आ गया कि अल्बर्ट को रियल में कौन अंडरस्टूड करता था। ठीक है, तो हेडमास्टर समझते थे उसे, मैथमेटिक्स टीचर, हिस्ट्री टीचर, ऑल ऑफ द अबव। तो उसे अगर कोई रियल में समझता था तो वो उसके मैथमेटिक्स टीचर समझते थे, मैथ के जो टीचर थे वो समझते थे उसे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्लान डिड अल्बर्ट मेक टू लीव द स्कूल एट म्यूनिक। कि भाई अल्बर्ट है वो स्कूल छोड़ने के लिए क्या प्लान बनाता है। ऑप्शन देखिए मदर्स बैड हेल्थ, फादर्स बैड हेल्थ, ए फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर होम सिकनेस। तो जो ये है हम क्या देखते हैं लेसन की स्टोरी में कि ये यूरी से कह के डॉक्टर का भी एक डॉक्टर से जान पहचान करवाता है, फिर उस डॉक्टर से एक फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट बनाता है। ठीक है, कि भाई उसे एक फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है जिसकी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाए। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाज अल्बर्ट इम्पोलाइट वाइल आंसरिंग द हिस्ट्रीज क्वेश्चन। जब उसको हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते थे तो क्या अल्बर्ट था वो इम्पोलाइट था या फिर पोलाइटली आंसर दे रहा था। तो हमें इसका जवाब देना है हाँ और ना में, यस या नो। ऑप्शन दे रखे हैं यस, नो, मे बी, मे नॉट, भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो हमने जब लेसन रीड किया था तो हमने देखा था कोई बिल्कुल ऑनेस्टली और पोलाइटली आंसर दे रहा था। ठीक है, तो इसने पूछा है वाज अल्बर्ट इम्पोलाइट, क्या इम्पोलाइट था? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज आइंस्टाइन बाय नेचर। जो आइंस्टाइन है वो नेचर से कैसे थे? डल थे, रेविलियन थे, सिंपल थे या ऑल ऑफ दीज थे या फिर सारी ही उसकी नेचर की क्वालिटीज़ थी ये। तो ये क्या है जब हेडमास्टर उसको बुलाते हैं तब वो रीज़न पूछता है कि भाई क्या रीज़न है मुझे स्कूल से बाहर निकालने का। तो जो उसके जो हेडमास्टर हैं वो उसे कहते हैं कि जो तुम्हारा जो ये रेविलियन नेचर है ना यही तुम्हारा सबसे बड़ा कारण है। भाई तुम क्लास में विद्रोह करते हो, टीचर्स के साथ आर्ग्यूमेंट करते हो, तो ऐसा कहा था, यही रीज़न बताया गया था। तो उनका नेचर कैसा है? रेविलियन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन व्हाट वर बेसिस ऑफ एजुकेशन। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग एजुकेशन के बेस क्या थे? फैक्ट, आइडियाज़, डेट्स या ऑल ऑफ दीज। तो जो आइंस्टाइन है वो आइडियाज़ में, थॉट्स में बिलीव करते थे, तो उनके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हु हेल्प्ड आइंस्टाइन टू गेट ए फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट। आइंस्टाइन की कौन हेल्प करता है फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट पाने में? तो आइंस्टाइन का जो दोस्त है, जो उसका फ्रेंड है यूरी,
वो उसकी हेल्प करता है, ये हमने देखा है। आइए एक बार ऑप्शन भी देख लेते हैं। मिस्टर कोच, ऑप्शन बी है एल्सा, सी है यूरी और डी है द हिस्ट्री टीचर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी, यूरी जो उसका फ्रेंड है वो उसकी हेल्प करता है एक फॉल्स सर्टिफिकेट बनवाने में। नेक्स्ट है हु कॉल्स अल्बर्ट द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर। भी संसार का सबसे झूठा लायर किसने कहा है इसको? तो ये इसका दोस्त ही कहता है। ठीक है, एल्सा ने कहा है, मिस्टर कोच ने, हेडमास्टर ने, या फिर यूरी ने? तो ये यूरी ने ही कहा है, जो कि इसका फ्रेंड है वही इसको कहता है जब ये डॉक्टर को ऐसा झूठा सर्टिफिकेट बनाने के लिए कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम डिड अल्बर्ट से गुड बाय वाइल लिविंग म्यूनिक। जो अल्बर्ट है वो किसको गुड बाय कहना चाहता है जब वो म्यूनिक को छोड़ रहा है? तो किसको कहेगा भाई? अब हमारे जो क्लोज होते हैं, जो नॉन होते हैं, तो हम उन्हीं को कहते हैं। और यहाँ पे ये एक यूरी ही इसका एकमात्र दोस्त है, तो ये इसी को गुड बाय कहना चाहता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डिड अल्बर्ट लाइक द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एजुकेशन। क्या अल्बर्ट को एजुकेशन का ट्रेडिशनल मेथड अच्छा लगता था? तो देखिए ऑप्शन येस, नो, मे बी या मे नॉट बी। भाई हाँ, ना, हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अल्बर्ट को ट्रेडिशनल मेथड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, जो फैक्ट्स और डेट्स पे आधारित हो ऐसा मेथड उसको अच्छा नहीं लगता था। वो थॉट्स आइडियाज़ में बिलीव करता था। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड अल्बर्ट गो आफ्टर लिविंग स्कूल इन म्यूनिक। भी अल्बर्ट कहाँ जाता है ये म्यूनिक की स्कूल को छोड़कर कहाँ जाना चाहता है? वो बर्लिन में, मिलान में, बोन या नन ऑफ दीज, कहीं नहीं जाना चाहता। तो भाई वो मिलान में जाना चाहता है और वहाँ किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन लेना चाहता है। ठीक है, तो ये थे हमारे MCQs अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल लेसन के। ठीक है, इसके राइटर कौन थे? पैट्रिक प्रिंगल। और ये अल्बर्ट आइंस्टीन की जो बायोग्राफी है द यंग आइंस्टीन, उसी से लिया गया है। ये एक इसका मतलब उसका एक पार्ट कहें हम, कि जैसे कि जर्मन स्कूल में जो उसकी लाइफ थी एज ए स्टूडेंट, इस लेसन में सिर्फ वो दिखाई गई है। ठीक है, बायोग्राफी का जो नेम क्या है? द यंग आइंस्टीन। उसी से लिया गया है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। इसमें अल्बर्ट के जर्मन स्कूल में जो उसकी स्टूडेंट लाइफ थी उसको डिस्क्राइब किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी MCQ समझ आ गए होंगे, आप सबके लिए बेनिफिशियल हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।